नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संगम के किनारे तंबुओं का एक शहर बसा दिया गया, जिसे यूपी का 76वां जिला घोषित किया गया है, जहां करोड़ों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि प्रयाग महाकुंभ के इस जनसैलाब से अंग्रेज डर गए थे? महात्मा गांधी जब संगम नहाने गए तो अंग्रेजों ने ट्रेन और बसों के टिकट को बंद क्यों कर दिया? रानी लक्ष्मीबाई के लिए नागा साधुओं ने अंग्रेजों से युद्ध क्यों लड़ा? आज महाकुंभ की इस महाकहानी के इस एपिसोड में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बात 1918 की है, जब प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन चल रहा था। ये वही दौर था जब महात्मा गांधी आंदोलन के जरिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और महात्मा गांधी ने यह तय किया कि इस बार वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर 1918 में प्रयाग कुंभ पहुंचे और वहां गंगा स्नान किया, संगम में जाकर स्नान किया। महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रयाग आने की जब तैयारी की और यह खबर जब लोगों तक पहुंची तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचने लगे और जिससे अंग्रेज डर गए कि कहीं महाकुंभ से महाक्रांति की अलख तो न जल जाए। आलम यह था कि 1918 के कुंभ में भीड़ को रोकने के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष R.W. गिलन ने रेलवे टिकट पर जो बिक्री थी उस पर रोक लगा दी। यानी आप टिकट कराने जाओ तो आपको टिकट देने से ही मना कर दिया। यह आलम हो गया था। साथ साथ बसों के भी टिकट बंद कर दिए गए ताकि बस से भी लोग न पहुंच पाए। अंग्रेज अफसरों ने खुफिया रिपोर्ट में लिखा कि महात्मा गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं और अंग्रेजों को यह डर था कि बापू लोगों से मिलकर एक जनसैलाब खड़ा कर दे और अंग्रेजों की सत्ता को न हिला दे। महात्मा गांधी ने इस यात्रा और इस घटना का जिक्र 10 फरवरी 1921 को फैजाबाद की एक जनसभा में किया, जिसमें उन्होंने इसको विस्तार से बताया कि किस तरीके से अंग्रेज डर गए थे जब वो स्नान करने गए थे संगम में। आंदोलनों और क्रांतिकारियों से परेशान अंग्रेज सरकार ने 1930 में प्रयागराज का कुंभ डरते डरते कराया था। दरअसल गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत की शुरुआत कर दी थी और जिससे अंग्रेज बहुत सतर्क हो गए थे, डर गए थे। उसमें आपने देखा कि जब नमक आंदोलन शुरू किया था तो बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे हो गए। इसके बाद प्रयाग में अगला महाकुंभ 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के चरम पर होने से अंग्रेजों ने 1942 के कुंभ का आधिकारिक ऐलान ही नहीं किया। रेल और बस के टिकटों पर रोक लगा दी। अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से यह खबर फैला दी कि विश्व युद्ध के चलते जापान प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ के मेले पर बम गिरा सकता है। अंग्रेजों को लगा कि इस तरह की अफवाह उड़ने के बाद जो लोग हैं वो महाकुंभ नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे हमलों पर, ऐसे धमाकों पर डरने वाले लोग नहीं जो सनातनी हैं। और इसके बावजूद लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे और महाकुंभ में स्नान किया। महाकुंभ को लेकर अंग्रेजों में बड़ी हैरानी और उत्सुकता और डर था। एक वक्त आया जब महामना मदन मोहन मालवीय के कहने पर 1942 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंथिगो प्रयाग कुंभ पहुंचे। वहां पर अपार जनसमूह देखा तो वो हैरान रह गए और उन्होंने पूछा मालवीय जी से कि इतने लोगों को बुलाने में बहुत खर्च आया होगा। तो महामना ने कहा कि सिर्फ 2 पैसे खर्च हुए। और इस पर वायसराज बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि पंडित जी आप मजाक तो नहीं कर रहे। इस पर महामना ने जेब से पंचांग निकाले और कहा कि ये 2 पैसे का पंचांग है। इसमें कुंभ और स्नान पर्व पता चल जाता है कि कब कुंभ है और कब कब स्नान है। लोग बिना किसी नियंत्रण के, लोग किसी को कोई बुलावा नहीं मिलता है, कोई निमंत्रण नहीं मिलता है, बिना निमंत्रण के आस्था के चलते खुद आते हैं और संगम में नहाते हैं, कल्पवास करते हैं। यह बात सुनकर अंग्रेज अधिकारी हैरान रह गया। ब्रिटिश राज में कुंभ मेला स्वतंत्रता सेनानियों की मुलाकातों और लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रभावी माध्यम बन गया। प्रयाग कुंभ मेले में तीर्थ पुरोहित, जिनको प्रयागवाल भी कहा जाता है, उनके निशान की तर्ज पर क्रांतिकारी भी अपने संदेश देने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करने लगे।
इससे साथियों को एक जगह जुटने का खुफिया संदेश दिया जाता था। महाकुंभ और आजादी की लड़ाई से जुड़ा एक और किस्सा है। हालांकि इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन प्रयाग तीर्थ पुरोहितों के दस्तावेज ये बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की रूपरेखा बनाने से पहले संगम नगरी आई थी और वो तीर्थ पुरोहित के यहाँ ठहरी थी। रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी एक और कहानी है। जब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में नागा साधु बाबा गंगादास की बड़ी छावनी पर पहुंची थी, तब 2000 नागा साधुओं ने अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया और 745 साधु शहीद हो गए। अब बात आजादी की पहली क्रांति और उसके प्रयाग कुंभ से जुड़े संबंध की। जून 1857, जब पहली क्रांति का संघर्ष चरम पर था, बड़ी संख्या में प्रयागवाल भी विद्रोह में शामिल हुए। इसके बाद इलाहाबाद पहुंचे कर्नल ली ने 15 जून 1857 को संगम के नजदीक उन इलाकों में बम बरसवा दिया जहां प्रयाग वालों की बस्ती थी। माघ मेला का क्षेत्र था जहां टेंट लगे थे। इतना ही नहीं, 1915 में हरिद्वार कुंभ के दौरान भी अंग्रेज गंगा पर बांध बनाने लगे, लेकिन इसको देखकर आंदोलन हो गया। आंदोलन बढ़ा तो अंग्रेजों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो ये था महाकुंभ में आस्था के जनसैलाब और महाक्रांति से अंग्रेजों के डरने का किस्सा, जिसने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इसलिए कहते हैं कि महाकुंभ एक मेला नहीं, बल्कि यहाँ मिनी भारत बसता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।